हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ की इस स्पैशल वीडियो के विच अज आपां डिस्कस करांगे पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर 2021 का एग्जाम एनालिसिस, जो कि 17 अगस्त 2021 नूं 2 शिफ्टां दे विच कंडक्ट किया गया है ऑनलाइन। इस दे विच आपां नूं 50 तो ज़्यादा क्वेश्चनस रिसीव होए ने, जिन्होंने आपां कवर करांगे इस स्पैशल वीडियो दे विच। ठीक है जी। इस तो पहला भी आपां ने एक एनालिसिस की वीडियो पाई सी शिफ्ट 1 की। ठीक है, उस दे विच भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जिहड़े होर भी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जिहड़े शिफ्ट 1 दे भी आपां नूं होर रिसीव होए सी। ठीक है जी। ये सारे क्वेश्चन जिहड़े ये मैमरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और इन्हां दी जो PDF है ये तुहानूं साडे टैलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका नाम है पंजाब IQ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के तुहानूं लिंक मिल जाएगा, उतों तुसीं डायरैक्ट साडा जिहड़ा टैलीग्राम चैनल है पंजाब IQ इसनूं ज्वाइन कर सकते हो। इतों तुहानूं सारियां PDFs मिल जाणगियां। ठीक है जी। यह वीडियो आप स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो मैं तुहाडे तक लैके आ रहा, मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला क्वेश्चन पूछा गया सी, पहली शिफ्ट के वाले क्वेश्चन ने जिन्होंने आप पहला कवर करांगे। ठीक है, उस तो बाद सैकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को कवर करांगे। ठीक है, इस दे विच पहला क्वेश्चन की पूछा गया है, वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CRR। यानी CRR जो है यह बेसिकली एक बैंकिंग टर्म है, जिस तरह आपने पहला भी डिस्कस किया सी। ठीक है, जो CRR है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो यह है फुल फॉर्म CRR की। एक अपने को टर्म होंगी है SLR। इसकी फुल फॉर्म की होंगी है स्टैचूरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैचूरी लिक्विडिटी रेशो ये भी तुसीं याद रखो। एक होंदा है बैंक रेट, ये भी तुसीं याद रखियो। ठीक है, इन्हां सारियां दी डेफिनेशनस तुसीं याद रखियो। घट्टो घट्ट एक क्वेश्चन है बैंकिंग टर्म तो पूछा जा रहा है एग्जाम के विच। ठीक है जी, इसका आंसर बनेगा कैश रिजर्व रेशो। सैकेंड क्वेश्चन पूछा गया सी, विच प्लेयर बिकेम द फास्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 12,000 वनडे इंटरनेशनल रनस। यानी आपां पूछा गया है किहड़े प्लेयर ने जो कि फास्टेस्ट बने ने। ठीक है, फास्टेस्ट का मतलब की है, इन्हों के द्वारा सब तो घट मैच लए गए ने 12,000 रन बनाने के लिए, स्कोर बनाने के लिए वनडे इंटरनेशनल मैचेस दे विच। ठीक है जी, ये पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा अपना विराट कोहली। ठीक है जी, विराट कोहली। और इस तो पहला जो ये रिकॉर्ड सी वो सी MS धोनी का, महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड सी पहला ये, बट इसनूं ब्रेक किया गया है विराट कोहली के द्वारा। यह तुसीं याद रखो, इसका आंसर है विराट कोहली। ठीक है जी। सैकेंड क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया सी उस तो बाद सैकेंड तो बाद, बाय विच अमेंडमेंट द वोटिंग एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। यानी जो अमेंडमेंट हुई सी उसका नंबर पूछा गया सी, जिस दे विच बेसिकली पहला वोटिंग एज कितनी सी 21 साल। ठीक है, इसनूं घटा के 18 साल कर दिता गया सी वोटिंग एज नूं। आपां नूं पूछा गया सी यह जो रिड्यूस किया गया सी वोटिंग एज दे विच रिडक्शन की गई सी किस अमेंडमेंट के तहत की गई सी। इसका आंसर सी अपना 61st अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट एक्ट एक कदों हुई सी 1988 ईस्वी दे विच। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ 61st अमेंडमेंट हुई सी, जिस दे विच जो वोटिंग एज है इसनूं 21 तो घटा के कितना कर दिता गया 18 कर दिता गया। ठीक है जी, इसका आंसर है 61st अमेंडमेंट। इस तो आपां नूं ये कन्फर्म हो रहा है कि घट्टो घट्ट एक क्वेश्चन है जिहड़ा ये आपां नूं अमेंडमेंट तो पूछा जाएगा। ठीक है जी। इस दे विच तुहाने अगलियां शिफ्टां दे विच की प्रिपेयर करना है, ये सारे CRR हो गया, SLR हो गया, बैंक रेट हो गया, सारे पढ़ के जाओ। ठीक है जी। उस तो बाद एक क्वेश्चन है जिहड़ा क्रिकेट तो भी पूछा जा रहा है। ठीक है जी, अगे भी अपने को एक क्वेश्चन क्रिकेट का हो रहा है। ठीक है, उस दे विच 10,000 रन पूछे जाएंगे। ठीक है, उन्होंने भी आप कवर करांगे। आप कह सकते हैं हर शिफ्ट के घट्टो घट्ट एक क्वेश्चन है क्रिकेट तो पूछा जा रहा है और एक क्वेश्चन अमेंडमेंट तो भी जरूर पूछा जा रहा है एग्जाम के विच। जिन्नियां भी इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स ने इन्होंने एक बार रिवाइज जरूर कर लियो। ठीक है जी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हू रिसीव्ड बेस्ट मैनस प्लेयर। इस कन्फर्म हो चुका है। इस मैनस प्लेयर अवार्ड पूछा गया सी जो FIFA 2020 का है, यह किस नूं मिलिया सी। इसका आंसर की सी, इसका अपना जो आप पहला भी कवर कर चुके हैं लेवेंडोवस्की। ठीक है, रॉबर्ट लेवेंडोवस्की इन्हां दा नाम है। ठीक है, ये डिकलेयर किए गए हैं बेस्ट प्लेयर अवार्ड इन्हों दिता गया है। ठीक है, बेस्ट प्लेयर अवार्ड का दिता गया है अवार्ड FIFA के द्वारा। ठीक है, जो फुटबॉल की बॉडी है ऑफिशियल पूरे विश्व के विच FIFA। ठीक है, इस द्वारा रॉबर्ट लेवेंडोवस्की को डिकलेयर किया गया है मैनस प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, इस तो इलावा वूमेंस बारे भी आपने कवर किया सी। जो वूमेंस के लिए किया गया है वो किस नूं किया गया है, ल्यूसी ब्राउन्स नूं। ठीक है, ल्यूसी ब्राउन्स
ठीक है, ये भी तुसी याद रख लियो। और रॉबर्ट लेवेंडोवस्की ने जिहड़े ये किस देश तो बिलोंग करते हैं, इन्हां दा जो देश है उसका नाम है पोलैंड। पोलैंड देश तो बिलोंग करते हैं रॉबर्ट लेवेंडोवस्की। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सी 5th नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन ऑटोबायोग्राफी पूछा गया सी, आत्मकथा पूछा गया सी अब्दुल कलाम आज़ाद जी की। ठीक है, जो अब्दुल कलाम आज़ाद ने इन्हां दी जो आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी है, इसका नाम की है? इसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, यह जो अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने किस दे नाल मिल के लिखी सी, यह लिखी सी विद द हेल्प ऑफ अरुण तिवारी। अरुण तिवारी, ये भी तुसी इत्थे याद रख लो। ठीक है जी, अरुण तिवारी। उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सी 6 नंबर क्वेश्चन, संबलपुरी साड़ी जो है यह किस स्टेट दी है? ठीक है, जो संबलपुरी साड़ी जो है यह किस स्टेट के पाई जाती है? ठीक है, यह जो संबलपुरी साड़ी है यह पाई जाती है उड़ीसा स्टेट के विच। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना उड़ीसा। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया 7th नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट चीफ इलैक्शन कमिश्नर कौन ने इंडिया के? यानी जो पहले चीफ इलैक्शन कमिश्नर बने सी उन्होंने नाम पूछा गया सी, उन्होंने नाम है सुकुमर सेन। सुकुमर सेन। ठीक है, पहले चीफ जस्टिस कौन बने सी? एच जे कानिया बने सी, ये भी तुम याद रख लो, एच जे कानिया। ठीक है, ये पहले फर्स्ट चीफ जस्टिस बने सी, ये भी तुम याद रख लो, हो सकता है नैक्सट शिफ्ट के पूछे जाना, एच जे कानिया। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया 8th नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है जो कि 1982 के कंडक्ट किया गया सी, आपां पूछा गया है उस समय मेजर कौन सी जिन्हां दी लीडरशिप दे विच जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है जिसनों 1982 के कंडक्ट किया गया, उस समय जो मेजर से उन्होंने नाम पूछा गया, उन्होंने नाम है शाबेग सिंह। शाबेग सिंह, ये तुम याद रखो, शाबेग सिंह उस समय मेजर से 1982 के जदों ऑपरेशन ब्लू स्टार को कंडक्ट किया गया, शाबेग सिंह। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया 9th नंबर क्वेश्चन, अंडर विच शेड्यूल यानी किहड़े शेड्यूल दे विच जो कॉन्करेंट लिस्ट है यह मैंशन की गई है? तो पिछली क्लास के भी दसिया गया टोटल 3 लिस्टां ने, यूनियन लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट होगी, कॉन्करेंट लिस्ट होगी। यह जो तीनों लिस्टां ने यह 7th शेड्यूल के मैंशन ने। ठीक है, जो अपना 7वां शेड्यूल है, टोटल 12 शेड्यूल ने। ठीक है, इस जो 7वां शेड्यूल है इस जो कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, यह तीनों मैंशन की गई ने 7th शेड्यूल के। इसका आंसर सी 7th शेड्यूल। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया 10वां नंबर क्वेश्चन, इस पूछा गया जो माइकल ओ डायर सी जिन्हों के द्वारा जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए हुक्म दिते गए, ऑर्डर जारी किए गए। ठीक है, इन्हों की हत्या किस द्वारा की गई सी, यानी माइकल ओ डायर को किस द्वारा मारिया गया सी? आंसर हो जाएगा अपना शहीद उधम सिंह जी। शहीद उधम सिंह जी के द्वारा इसनों मारिया गया सी, माइकल ओ डायर को। शहीद उधम सिंह इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होएगा। नैक्सट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया है परसन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किसनों किया गया है? टाइम मैगजीन के द्वारा रिसेंटली। टाइम मैगजीन जो है यह हर साल किसी ना किसी टाइम परसन ऑफ द ईयर डिक्लेयर करती है। ठीक है, इस ईयर के 2 परसनस को डिक्लेयर किया गया। एक का नाम है जो बाइडन, जो प्रेजेंट टाइम तो USA के प्रेजिडेंट ने। ठीक है, प्रेजिडेंट ने ये USA के। और सैकेंड ने कमला हैरिस, ये ने वाइस प्रेजिडेंट ऑफ USA। ये भी तुम याद रखो, जो बाइडन और कमला हैरिस को डिक्लेयर किया गया है परसन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन। इसका आंसर है जो बाइडन और कमला हैरिस। नैक्सट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर सिंह सभा मूवमेंट कन्वर्टेड इन खालसा दीवान मूवमेंट? यानी किस ईयर के विच जो सिंह सभा मूवमेंट है इसनों खालसा दीवान मूवमेंट के विच कन्वर्ट किया गया, चेंज किया गया? यह कदों किया गया सी? यह किया गया सी 11 अप्रैल 1883 को, 11 अप्रैल 1883। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया दिलरुबा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है यह किस सिख गुरु जी के द्वारा यूज़ किया जाता सी? दिलरुबा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जोड़ा यह यूज़ किया जाता सी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो कि 10th गुरु सी सिखिज़म के विच इन्हां दे द्वारा यूज़ किया जाता सी दिलरुबा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इस आंसर सी श्री गुरु गोविंद सिंह जी। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया 14 नंबर क्वेश्चन, जो डायरैक्ट एक्शन डे है इसकी डेट पूछा गया तो आंसर से अपना 16 अगस्त 1946। और यह कोलकाता किलिंग्स के लिए किया गया 1946 के। यह डायरैक्ट एक्शन डे है जोड़ा यह अनाउंस किसने किया? मुहम्मद अली जिन्ना ने किया। ठीक है, मुहम्मद अली जिन्ना जी के द्वारा
ਇਹ जो कम्यूनिटी सी मुस्लिम कम्यूनिटी इस दे लिए किया गया सी प्रोटेस्ट की गई सी बेसिकली डायरैक्ट एक्शन डे डिकलेयर किया गया सी 16 अगस्त 1946 ਨੂੰ इसका आंसर सी 16 अगस्त। नैक्सट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया सी किहड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि हिमाचल प्रदेश के विच नहीं लोकेटेड, तो आंसर सी इस क्वेश्चन का ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो कि दिल्ली के विच लोकेटेड है, इसका आंसर सी ICAR। नैक्सट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया सी जो सेबी है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसका हैडकुआटर कितने मुंबई के विच, मुंबई महाराष्ट्र के विच, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी, अजय त्यागी। अपन पूछा गया सी जो सेबी है इस दे द्वारा केड़ी टैलीकॉम कंपनी है जिस दे उपर 25 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है, फाइन लगाया गया है, यह केड़ी कंपनी सी? यह आपां पिछले लैक्चर के भी कवर किया सी, आंसर सी अंबानी ब्रदर्स, अंबानी ब्रदर्स। इस क्वेश्चन आंसर हो जाएगा अपना अंबानी ब्रदर्स, यानी मुकेश अंबानी और अनिल ब्रदर की जो कंपनी है इस दे उपर लगाया गया सी 25 करोड़ रुपए का फाइन सेबी के द्वारा। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सी 17 नंबर क्वेश्चन परांदा के बारे पूछा गया सी, यह बेसिकली पंजाबी कल्चर के यूज़ किया जाता है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट के द्वारा कन्फर्म किया गया है कि उत्थे पंजाबी कल्चर ऑप्शन के हैगा सी, तो आंसर सी अपना पंजाबी कल्चर। वैसे ये ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है जो कि पंजाब के विच यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो पंजाबी वूमेंस ने इन्हों के द्वारा अपने बालों के विच लगाया जाता है, ठीक है। इसनों बोलते हैं आप परंदा, इसका आंसर होएगा अपना ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट ऑफ पंजाब। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सी 18 नंबर क्वेश्चन केड़ा आर्टिकल है जो कि इंटर स्टेट रिलेशन के नाल डील करता है, इसका आर्टिकल पूछा गया सी। इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 263 263 नंबर आर्टिकल, ठीक है। यह जो इंटर स्टेट रिलेशन है इसनों डिकलेयर कौन करता है? इसनों डिकलेयर करता है, एस्टैबलिश करता है यानी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम पे कौन ने? रामनाथ कोविंद ने, और यह 14th प्रेजिडेंट ने। प्रेजेंट टाइम पे वाइस प्रेजिडेंट कौन ने? प्रेजिडेंट टाइम पे वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू जो कि 13th वाइस प्रेजिडेंट ने इंडिया के, ये भी तुसीं याद रख लो, ठीक है जी। इस क्वेश्चन आंसर है आर्टिकल 263। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सी 19 नंबर क्वेश्चन नादर शाह की वापसी जो बुक है यह पूछा गया सी किसने लिखी है? इस किताब में लिखा है अजीत राही ने, यह कन्फर्म हो चुका है क्वेश्चन। उत्थे पूछा गया सी अजीत राही है जिहड़ा, यह ऑप्शन के दिता गया सी, इस करके आंसर अपना हो जाएगा अजीत राही, ठीक है जी। हुनर हाट जो 28th एडिशन कंडक्ट किया गया गोवा के विच, ठीक है। आपां नूं पूछा गया इसका थीम की सी? इसका थीम की सी? वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, यह थीम सी इस 28th एडिशन का हुनर हाट का, वोकल फॉर लोकल। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सी किन्ने परसेंट इंडिया के लोग ने जो कि एसोसीएट ने जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर के नाल, तो आंसर है 58%, अप्रोक्सीमेटली 58%। पहला जो सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजिकल पार्क है पंजाब के विच कित्थे ओपन किया गया, यह तुहानूं पिछली क्लास के भी दस्सिया गया सी, यह किया गया सी मोहाली पंजाब के विच। मोहाली पंजाब के विच पहला सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजिकल पार्क है जिहड़ा यह ओपन किया गया सी, इसका आंसर सी पंजाब मोहाली। अगर पूछा जाए पहला कित्थे किया गया सी, यानी पूरे इंडिया के पहला किया गया सी बेंगलुरु के, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका के, बट पंजाब के पहला सी मोहाली के। उस तो बाद एक टर्म सी पैडिसिस, यह पूछा गया सी किस चीज़ के नाल एसोसीएट है, यह एसोसीएट है रैंडम मोशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। काफ़ी स्टूडेंट के द्वारा कन्फर्म किया जा चुका है, यह ऑप्शन के दिता गया सी आपां नूं, ठीक है, रैंडम मोशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। नैक्सट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे ने यह एडवाइस कर सकते हैं राष्ट्रपति को, प्रेजिडेंट को किस आर्टिकल के तहत? इस आर्टिकल का नंबर किहड़ा है? यह आर्टिकल नंबर 74, आर्टिकल नंबर 74। नमामि गंगे प्रोजैक्ट जो है इसके लिए जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, इन्हों के द्वारा किन्ने $1 मिलियन का जो लोन है यह अप्रूव किया गया, तो इस क्वेश्चन आंसर सी अपना $400 मिलियन, 400 मिलियन डॉलर का जो लोन है यह अप्रूव किया गया सी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा नमामि गंगे प्रोजैक्ट के लिए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हैडकुआटर कित्थे है? वाशिंगटन DC के विच, वाशिंगटन DC के विच हैडकुआटर किसका? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, यह भी तुसीं याद रख लो, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सी 26 नंबर क्वेश्चन रेनफॉल वेरीएबिलिटी जो है यह बेसिकली एक प्रकार की रिपोर्ट पंजाब के उपर पब्लिश की गई है, रेनफॉल वेरीएबिलिटी एंड चेंजिस ओवर पंजाब स्टेट। यह रिपोर्ट है जी आपां नूं पूछा गया है इसनों किस दे द्वारा इशू किया गया, बेसिकली आपां नूं जिहड़े इसके ऑप्शनस ने वो कन्फर्म नहीं होए, ठीक है, तुसीं याद रख सकते हो क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसिज,
क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज जो इन्हां दा एक डिपार्टमेंट है इंडियन मैट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि पुणे दे विच लोकेटेड है, इन्हां दे द्वारा इस रिपोर्ट नूं रिलीज़ किया गया, पब्लिश किया गया। ठीक है, अगर मिनिस्ट्री ऑप्शन दे विच दित्ती गई सी तां तुहाडा आंसर सी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस। इन्हां दे विच कोई भी ऑप्शन तुहानूं दित्ता होया होएगा उही तुहाडा आंसर सी। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सी जो चीनी का रोजा मकबरा है यह कित्थे लोकेटेड है, यह लोकेटेड है आगरा दे विच। आगरा यूपी दे विच उत्तर प्रदेश दे विच लोकेटेड है चीनी का रोजा मकबरा। एक पूछा गया सी बॉर्डक्स जो मिक्सचर है किस चीज़ नाल एसोसीएट है, तो आंसर सी इस क्वेश्चन का पहला फंजीसाइड सी ये। ठीक है, जो कि लार्ज स्केल दे विच रिसीव किया गया सी। ठीक है, यह सी बॉर्डक्स मिक्सचर, इस आंसर सी फस्ट फंजीसाइड। नैक्सट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। जो 29 नंबर क्वेश्चन है इस पूछा गया सी आपां नूं इंडियन एयर फोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है इस द्वारा नैशनल स्पोर्ट अवार्ड है जिहड़ा यह रिसीव किया गया। आपां नूं की पूछा गया है किस कैटेगरी दे विच रिसीव किया सी। यह जो अवार्ड है यह बेसिकली मिलिया सी इन्हां नूं बेस्ट कंपनी प्रमोटिंग स्पोर्ट, बेस्ट कंपनी प्रमोटिंग स्पोर्ट और पब्लिक सैक्टर 2020 इस दे लिए इन्होंने जिहड़ा यह अवार्ड दिता गया सी नैशनल लैवल का नैशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इंडियन एयर फोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड नूं यह नैशनल अवार्ड दिता गया सी बेस्ट कंपनी प्रमोटिंग स्पोर्ट के लिए। इस आंसर हो जाएगा अपना ए वाला। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन के कन्फर्म नहीं हो पाया है कि इस एक्चुअल क्वेश्चन की पूछा गया सी, बट ये जरूर कन्फर्म है कि सुंदरबन डेल्टा के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया सी। ठीक है जी। जो सुंदरबन डेल्टा है ये लार्जेस्ट डेल्टा है, तो सबनों पता है। ठीक है, लार्जेस्ट डेल्टा है और यह तो याद रखना है यह डेल्टा कित्थे बनता है। इस बेसिकली जो 3 रिवर ने जिहड़ियां 3 नदियां ने जो मिल जांदियां ने उत्थे एक डेल्टा बनता है जिसनों आपां सुंदरबन डेल्टा का नाम दिंदे आं। किहड़ियां-किहड़ियां ने तुसीं याद रख सकते हो। सब तो पहली है गंगस, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर। यह तीनों रिवर्स ने जिथे मिल जांदियां ने उत्थे सुंदरबन डेल्टा जो है इसका फॉर्मेशन हुंदा है। ठीक है, और यह वैस्ट बंगाल के लोकेटेड है, वैस्ट बंगाल की बे ऑफ बंगाल के लोकेटेड है ये। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा यह तुसीं याद रखो लार्जेस्ट है। गंगा ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर जिथे मिलदियां ने उत्थे एक डेल्टा बनता जिसनों आपां सुंदरबन डेल्टा का नाम दिंदे हां, लार्जेस्ट डेल्टा है ये। ठीक है, ये भी तुसीं याद रखो। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सी 31 नंबर क्वेश्चन। यह भी कन्फर्म नहीं हो पाया है कि एक्चुअल दे अटल पेंशन योजना के रिलेटेड आपां नूं क्वेश्चन की पूछा गया सी। ठीक है, बट यह जरूर कन्फर्म है कि अटल पेंशन योजना के रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया सी। ठीक है जी। यह बेसिकली एक आपां कवर कर लेने इसनूं, यह बेसिकली एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इस दे विच बेसिकली जिन्हां दी एज 60 साल या फिर 60 तो ज़्यादा है उन्हां दे लई यह एक पेंशन योजना है जो कि सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई सी। ठीक है जी। उन्हां दी इनकम नूं रेज करने के लिए यानी बेसिकली उन्हां नूं एक इनकम का साधन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अटल पेंशन योजना लॉन्च की गई सी। यह एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम सी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की सी। ठीक है, इस दे विच जिन्हां दी एज 60 या फिर 60 तो ज़्यादा है इन्हां नूं एक इनकम है जिहड़ी फिक्स इनकम प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम के तहत। यह सी अपनी अटल पेंशन योजना। ठीक है जी। उस तो बाद आपां नूं पूछा गया सी प्रणब मुखर्जी की बुक के बारे। ठीक है, यह कन्फर्म नहीं हो पाया है कि किहड़ी बुक पूछा गया सी। ठीक है, ऑप्शन के किहड़ी बुक्स दित्तियां गई सी, बट यह जरूर पता लग्या है कि आपां नूं ऑप्शन के दित्ती गई सी द कॉलिशन ईयर्स, द कॉलिशन ईयर्स। यह जरूर कन्फर्म हो पाया है कि यह जी किताब है ऑप्शन के आपां नूं दित्ती गई सी, तां यही अपना आंसर सी। यह जो किताब है इसके ऑथर कौन ने? प्रणब मुखर्जी। इसका आंसर सी अपना द कॉलिशन ईयर्स। नैक्सट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। यह सैकेंड क्वेश्चन पूछा गया है क्रिकेट तो। ठीक है, इस की पूछा गया आपां ही इज़ द हू इज़ द फस्ट वूमैन यानी पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है जिसके द्वारा 10,000 रनस क्रिएट किए गए हैं, बनाए गए हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस के विच। इन्हां दा नाम पूछा गया सी। इन्हां दा नाम है मिथाली राज। ठीक है जी। मिथाली राज जो ने यह पहली वूमैन क्रिकेटर बनी है इंडिया तो जिसके द्वारा 10,000 रन ने जिहड़े क्रिएट किए गए, स्कोर किए गए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के विच। इसका आंसर सी मिथाली राज। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सी 34 नंबर क्वेश्चन। हू डिसाइड शेड्यूल्ड एरियाज यानी जो शेड्यूल्ड एरियाज ने इन्हों कौन डिसाइड करता है?
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ डिसाइड करता है राष्ट्रपति प्रेजिडेंट। बेसिकली उत्थे पूछा गया सी डिकलेयर, ठीक है, डिकलेयर पूछा गया सी, तो आंसर सी अपना राष्ट्रपति प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सी किला मुबारक कित्थे लोकेटेड है। किला मुबारक जो है ये बठिंडा के विच लोकेटेड है, ठीक है। वैसे एक पटियाला के विच भी लोकेटेड है जो किला मुबारक है, बट स्टूडेंट के द्वारा यह कन्फर्म किया गया है कि जो किला मुबारक है उस दे विच ऑप्शन के आपां नूं पटियाला नहीं दिता गया सी, तो इस करके इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बन गया सी अपना डायरैक्ट बठिंडा, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच आपां नूं की पूछा गया सी फूड वेस्ट इंडैक्स रिपोर्ट पबलिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिस दे द्वारा एक रिपोर्ट पबलिश की जाती है फूड वेस्ट इंडैक्स रिपोर्ट। इसनूं पबलिश कौन करता है? इसनूं पबलिश करता है यूनाइटेड नेशनस इन्वायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है जी, जिसका हैडकुआटर कितने नैरोबी दे विच। नैरोबी कीनिया की राजधानी है, ठीक है, ये हैडकुआटर है यूनाइटेड नेशनस इन्वायरनमेंट प्रोग्राम का। इस दे द्वारा इस रिपोर्ट को पबलिश किया जाता है हर साल, ठीक है, फूड वेस्ट इंडैक्स रिपोर्ट। इसनों रिसेंटली रिलीज़ किया गया है UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशनस इन्वायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सी 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है जिहड़ा ये की पूछा गया सी जो पैप्सू है, ठीक है, यह जो डिसइंटीग्रेट होया उस समय जो राष्ट्रपति से उन्होंने नाम पूछा गया, ठीक है। यह डिसइंटीग्रेट कदों हुई सी? 1956 हुई सी, ठीक है। 1956 क्योंकि 1948 इसका फॉर्मेशन होया सी, ठीक है, और फॉर्मेशन और इसका डिसइंटीग्रेशन कदों होया सी, यानी पंजाब दे विच मर्ज हो गई सी 1956 ठीक है। आपां नूं पूछा गया उस समय प्रेजिडेंट कौन सी, यानी राष्ट्रपति कौन सी उस समय जो प्रेजिडेंट सी, उन्हां दा नाम है राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है जी। ये तुसीं याद रखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इन्हां दा नाम है। ये राष्ट्रपति उस समय जो पैप्सू मर्ज हो गई सी पंजाब दे विच डिसइंटीग्रेट हो गई सी, ठीक है। इस आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो जो पैप्सू है इसका हैडकुआटर कित्थे सी? पटियाला दे विच सी, ठीक है। और होर की क्वेश्चन पूछा जा सकता है, होर आपां नूं पूछा जा सकता है इसके CM कौन सी? उसका आंसर होगा ज्ञान सिंह रोरेवाला, ठीक है, ज्ञान सिंह रोरेवाला, यह CM सी इस पैप्सू दे, ठीक है। अगर पूछा जाए गवर्नर कौन सी, राज प्रमुख कौन सी? राज प्रमुख कौन सी? यादविंदर सिंह, यादविंदर सिंह। और उप राज प्रमुख कौन सी? जो उप राज प्रमुख यानी डेपूटी गवर्नर सी वो कौन सी? जगतजीत सिंह, जगतजीत सिंह। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस पैप्सू के रिलेटेड, ये भी तुसीं नाल नाल नोट कर लो, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सी 38 नंबर क्वेश्चन। इस AIFI की फुल फॉर्म पूछा गया सी। AIFI की फुल फॉर्म की है? ऑल इंडिया फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन, यह फुल फॉर्म है AIFI की, ऑल इंडिया फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन। उस तो बाद आपां नूं पूछा गया सी 39 नंबर क्वेश्चन के विच जो फस्ट मीटिंग हुई सी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली की, यह कदों हुई सी? ये पूछा गया सी। इस आंसर सी अपना 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 के विच यह पहली जी मीटिंग है इसनूं कंडक्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली की यह पहली मीटिंग सी 9 दिसंबर 1946। और आपको ये भी पूछा जा सकता है जो टैंपरेरी प्रेजिडेंट बने सी, यानी पहले जो प्रेजिडेंट बने सी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली के, उन्होंने नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। ये तुसीं याद रखो सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा, ये पहले प्रेजिडेंट बने सी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली के, ठीक है। ये टैंपरेरी सी, ठीक है। उस तो बाद परमानेंट कौन बने सी अगर पूछा जाए, जो परमानेंट बने सी उन्होंने नाम की है? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ये बने सी अपने परमानेंट प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली, ये भी तुसीं याद रखो और ये भी तुसीं नाल नाल नोट करते जाओ सारा जो पॉइंट्स ने अपने, ठीक है। पैप्सू के टाइम के उपर भी राष्ट्रपति कौन सी, यानी इत्थे अपने इंडिया के प्रेजिडेंट की गल है, बट इत्थे कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली के प्रेजिडेंट की गल है, ठीक है जी। दोनों के तो उन्हें कन्फ्यूज नहीं होना है। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 40 नंबर क्वेश्चन। रेंजस ऑफ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू शायदरी ऑल्सो नोन एज, बेसिकली जो शायदरी है इसनों आपां होर किस नाम नाल जानते हैं? ये पूछा गया अपन क्वेश्चन के विच। इसनों आपां वैसटर्न घाट्स के नाम नाल भी जानते हैं, ठीक है। वैसटर्न घाट्स जो शायदरी है ये बेसिकली जो रेंजेस ने वैस्ट डेक्कन प्लेट्यू के उपर, ठीक है, इसनों आपां शायदरी भी बोलते हैं और इसनों आपां वैसटर्न घाट का भी नाम देने। इस आंसर सी वैसटर्न घाट्स। नैक्सट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। नौजवान भारत सभा जो है इसनों किसे द्वारा फाउंड किया गया सी? यह बिल्कुल ईजी सी। इस आंसर सी शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह जी के द्वारा नौजवान भारत सभा जो है इसमें एस्टैबलिश किया गया सी, फाउंड किया गया सी, शहीद भगत सिंह।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, यानी काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा गया सी जो पंचायती राज के लिए 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ कमेटी बनी सी इस दे जो हैड सी उन्हों का नाम पूछा गया सी उसका आंसर सी अशोक मेहता। अशोक मेहता यानी बेसिकली पंचायती राज के लिए अशोक मेहता कमेटी बनी सी। ठीक है, उसके हैड कौन बने सी अशोक मेहता बने सी 1977 के विच। ठीक है, उस तो बाद क्वेश्चन पूछा गया सी सुप्रीम कोर्ट जो है इसके टोटल जज पूछे गए सी मैक्सीमम किन्ने जज हो सकते हैं। मैक्सीमम 34 जज हो सकते हैं जिस दे विच 33 होंगे जजिज। ठीक है, 33 होंगे जजिज और एक होंगे चीफ जस्टिस। ठीक है, चीफ जस्टिस हो गए अगर आप इन्होंने मिला दिए तो हो जाएंगे टोटल 34। ठीक है, उस तो बाद अगर तुहाडे तो पूछा जाए जो पहले चीफ जस्टिस बने सी उन्हों का नाम की है फस्ट कौन बने सी उन्हों का नाम है एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया ये भी तुसीं याद रख लो। ठीक है जी, अगर पूछा जाए प्रेजेंट टाइम पर कौन ने प्रेजेंट कौन ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के तो अपना आंसर हो जाएगा एन.वी. रमन। एन.वी. रमन ये प्रेजेंट टाइम पर चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। ठीक है जी, ये भी तुसीं याद रख लो। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कितने लोकेटेड है। ठीक है, ये तुसीं कमेंट बॉक्स में लिख के दस्यो जो अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कितने लोकेटेड है। बट आपां नूं ये नहीं पूछा गया कितने लोकेटेड है, आपां नूं काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा गया सी ये भी। ठीक है, यह पूछा गया सी आपां नूं ये अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किस एनीमल या फिर किस एनीमल की ट्राइब के लिए प्रोटैक्ट करती है। ठीक है, यानी जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अबोहर इस दे विच एनीमल की किहड़ी प्रजाति है जिसनों प्रोटैक्ट किया जाता है। ठीक है जी, उसका आंसर सी ब्लैक बक। ठीक है, यह स्टूडेंट के द्वारा कन्फर्म किया गया है ब्लैक बक की ऑप्शन के दिता गया सी ब्लैक बक तो आंसर सी ब्लैक बक। वैसे एक्चुअल दे अगर एनीमल ऑप्शन के ना दिता जाए तो उस केस के तो अगर पूछा जाए जो अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किस ट्राइब को प्रोटैक्ट करने के लिए एस्टैबलिश की गई सी तो अपना आंसर किहड़ा हो जाएगा अपना हो जाएगा एक बिश्नोई कम्यूनिटी है। ठीक है, बिश्नोई एक बिश्नोई कम्यूनिटी है जिसनों सेव करने के लिए जिसनों प्रोटैक्ट करने के लिए ये जो अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है काम करती है। ठीक है, यह कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दसो ये कितने लोकेटेड है किस जिले के आंसर कमेंट बॉक्स में। नैक्सट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन चिट्टा लहू जो है बुक इसनों किसके द्वारा लिखा गया है। जो चिट्टा लहू नाम की किताब है इसनों लिखा गया है नानक सिंह के द्वारा। नानक सिंह ये तो सबनों आंदा होएगा बिल्कुल ईजी सी इस क्वेश्चन का आंसर है अपना नानक सिंह। उस तो बाद आपको क्वेश्चन पूछा गया 46 नंबर क्वेश्चन हाउ मैनी ईयर पनिशमेंट अंडर फोर्स्ड चाइल्ड लेबर यानी अगर आप किसी बच्चे तो जबरदस्ती कोई भी आप लेबर करवाने हाँ। ठीक है, उस केस के आपू किन्नी टर्म की पनिशमेंट हो सकती है या फिर कितना जुर्माना हो सकता है। ठीक है जी, यही कन्फर्म हो चुका है यह सेम एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा गया सी। ठीक है, जेल टाइम जो है यह 6 महीनों तो लैके 2 साल तक हो सकता है और जो फाइन है पेनल्टी है कितनी लग सकती है 20,000 रुपये तो लैके 50,000 रुपये तक फाइन भी लग सकता है मोनेटरी फाइन भी लग सकता है। ठीक है जी, इन्होंने दोनों के एक लगेगा वैसे मोस्टली केसेस यही लगता है बट यह भी आपको प्रोविजन दी गई है 20,000 तो लैके 50,000 रुपये तक। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर सी अपना 6 महीनों तो लैके 2 साल तक और 20K तो लैके 50K तक यही सी अपना आंसर इस क्वेश्चन का। उस तो बाद जो सतलुज नदी है इसके उपर किहड़ा डैम बनया हुआ है ये पूछा गया सी तो आंसर सी अपना भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम यह लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया 48 नंबर क्वेश्चन जो राजनाथ सिंह ने इन्हों के द्वारा एक जो प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद ने इन्हों की स्पीचेस ने जड़ियाँ ठीक है इन्हों लॉन्च किया गया सी रिलीज़ किया गया सी। आपको डायरैक्ट क्वेश्चन की सी आपको पूछा गया सी किस दे द्वारा रिलीज़ किया गया सी तो आंसर सी अपना राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर ने इंडिया के इन्हों के द्वारा रिलीज़ किया गया सी स्पीचेज ऑफ प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद यही आपको ऑप्शन के दिता गया सी तो आंसर सी अपना राजनाथ सिंह। ठीक है जी, उस तो बाद आपको पूछा गया 49 नंबर क्वेश्चन के जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग यह किस डेट में ऑबजर्व किया जाता है। यह जो डे है यानी बेसिकली आप कह सकते हैं एक क्वेश्चन जो डे तो भी पूछा जा रहा है अगली शिफ्ट के जरूर पूछा जाएगा एक ना एक क्वेश्चन इस इंपोर्टेंट डेज और थीम्स तो। ठीक है, इस अपना जो सही उत्तर बनेगा इस क्वेश्चन का इंटरनेशनल डे ऑफ अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग यह किस डेट में मनाया जाता है 26 जून को 26 जून को ऑबजर्व किया जाता है हर साल इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। इस आंसर है 26 जून।
उस तो बाद 50 नंबर क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ जो चाइना का जो मार्स मिशन है इसका नाम पूछा गया सी। ठीक है जी, इसका जो नाम है उसका नाम है तियानवन-1। तियानवन-1 यह नाम है जो कि चाइना के मार्स मिशन का नाम है, ये तुसीं याद रखियो। ठीक है, अगर तुहाडे तो रोवर पूछा गया सी, काफ़ी स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि रोवर पूछा गया, तो अपना आंसर सी यूरोंग। यूरोंग नाम का जो रोवर है यह इस मिशन के लिए यूज़ किया गया सी चाइना देश के द्वारा, यूरोंग रोवर। ठीक है जी, नैक्सट है पवित्र पापी। जो पवित्र पापी नाम का जो नॉवल है इसनों किस दे द्वारा लिखा गया सी? पवित्र पापी नाम का जो नॉवल है इसनों लिखा गया सी अगेन नानक सिंह। नानक सिंह के द्वारा लिखा गया सी पवित्र पापी नॉवल नूं। इसका आंसर है अगेन नानक सिंह। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 52 नंबर क्वेश्चन। शिमला का एक डांस है, ठीक है, इसका नाम क्या है? थोड़ा डांस। थोड़ा डांस जो है ये शिमला के नाल एसोसीएट है। ठीक है, यह पूछा गया सी आपां नूं यह जो डांस है किस उपलक्ष्य के उपर सैलीब्रेट किया जाता है, किस मौके के उपर यह जो परफॉर्म है वो किया जाता है, ये पूछा गया सी। ये बेसिकली एक रिलीजीअस डांस है। कोई भी मतलब जिमें दीपावली हो गया, इस तरह के जो भी फैसटिवल आते हैं, ठीक है, रिलीजीअस आते हैं जो भी फैसटिवल, उन्होंने टाइम के उपर उस टाइम के उपर यह जो डांस है परफॉर्म किया जाता है शिमला के हिमाचल के। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर किहड़ा अपना? यह रिलीजीअस डांस है और यह जो मॉनसून आती है उदों भी यह सैलीब्रेट किया जाता है। ठीक है जी, जो भी तुहानूं ऑप्शन के मैंशन होएगा वही तुहानूं टिक करना सी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिलीजीअस डांस। ठीक है जी, नैक्सट है अपना 53 नंबर क्वेश्चन। एक फैसटिवल होर पूछा गया सी, फैसटिवल किहड़ा है? एरू थाजू वुथाल। थाजू वुथाल नाम का एक यह बेसिकली फैसटिवल है। ठीक है, यह पूछा गया सी किस फैसटिवल का होर नाम है? बेसिकली एक टैक्नीकल जो क्वेश्चन बन गया सी ये। ठीक है, आपको पूछा गया सी एरू थाजू वुथाल जो है ये एक फैसटिवल का नाम है, वह फैसटिवल किहड़ा है? इसका नाम है जलीकट्टू। जलीकट्टू तुसी कमेंट बॉक्स में लिख के दस्यो यह जलीकट्टू है जिहड़ा किस स्टेट के ऑबजर्व किया जाता है, किस राज के किस स्टेट के सैलीब्रेट किया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दसो। उस तो बाद क्वेश्चन पूछा गया सी महात्मा गांधी जी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के विच। ठीक है, आपको पूछा गया सी कितने बार किया गया सी? इन्हां दे द्वारा वन टाइम किया गया सी, सिर्फ एक बार। सैकेंड राउंड जो टेबल कॉन्फ्रेंस हुई सी, ठीक है, इस दे विच पार्टिसिपेट किया गया सी महात्मा गांधी जी के द्वारा, यह तुसी याद रखो। ठीक है, क्योंकि इत्थे एक गांधी इरविन पैक्ट हो गया सी। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट के समझौता होया सी जिस दे विच गांधी जी नूं इस मीटिंग के लिए बुलाया गया सी। इस करके गांधी जी के द्वारा इस मीटिंग नूं, इस कॉन्फ्रेंस नूं अटेंड किया गया सी, सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नूं, जो गांधी इरविन पैक्ट होया सी इस दे कारण, यानी 1931 के विच होया सी वैसे। ठीक है, इस दे तहत यह फैसला किया गया सी कि जो गांधी जी ने यह इस दे विच पार्टिसिपेट करनगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे विच। अगर तुहाडे तो पूछा जाए जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस हुई ने, ठीक है, इस दे विच किस दे द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है? तिन्नां दे विच। उसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिन्होंने फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हों के द्वारा तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस हुई ने इन्हों के पार्टिसिपेट किया गया है तिन्नां दे विच। ये भी तुसीं याद रखो। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सी जो खूनी विसाखी है इसनूं किस दे द्वारा लिखा गया? जो खूनी विसाखी है इसनूं लिखा गया अगेन नानक सिंह। नानक सिंह जी के द्वारा ही लिखा गया है खूनी विसाखी नूं। 2 तो 3 क्वेश्चन जिहड़े नानक सिंह के द्वारा लिए पूछे गए हैं। ठीक है, एक पहली शिफ्ट के फिर दूजी शिफ्ट के भी पूछा गया। इत्थे आंसर हो जाएगा अपना नानक सिंह। ठीक है, इत्थे अपना 55 नंबर क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, इत्थे आएगा अपना 56 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये पूछा गया सी अजंता एलोरा केव्स ने जिहड़ियां ये गुफावां ने एक प्रकार दियां। ठीक है, आपां नूं पूछा गया सी कित्थे लोकेटेड ने ये लोकेटेड ने महाराष्ट्र दे विच। वैसे आपां नूं महाराष्ट्र ऑप्शन दे विच नहीं दिता सी, आपां नूं ऑप्शन दे विच दिता गया सी औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद रीजन दिता गया सी। अगर तो स्टेट दिता गया होवे तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, अगर रीजन दिता गया होवे तो आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चन जो GS के कन्फर्म हो चुके हैं, ये सारे पूछे गए सी पहली और दूजी शिफ्ट के जो आपने काफ़ी डिटेल के कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो के। ठीक है जी, उस तो बाद तुहानूं जो कंप्यूटर का है वो दस देने भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल तो क्वेश्चन पूछा गया सी, वैसे कन्फर्म नहीं हो पाए ने क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा कहा गया है जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लैवल के सी, इस करके उन्होंने वो जोड़े क्वेश्चन ने वो नहीं याद। इस करके ये जो तुहानूं सिर्फ ये दस सकते हैं कि किहड़े टॉपिक तो क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है जी, इस इंटरनेट प्रोटोकॉल तो 1 तो 2 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है,
और उस तो बाद जावा लैंग्वेज है जी उस तो पूछा गया, कंप्यूटर जनरेशन तो भी क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूटर डिस्कवरी तो भी, एल्गोरिथम तो भी पूछा गया, साइबर सिक्योरिटी ये दो तीन क्वेश्चन पूछे गए साइबर सिक्योरिटी तो, ठीक है। फायरवॉल तो क्वेश्चन पूछा गया, ड्रम प्रिंटर तो क्वेश्चन पूछा गया, MS वर्ड तो एक क्वेश्चन पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन कंप्यूटर तो पूछे गए सी जो कि कन्फर्म हो चुके हैं, ठीक है। बट अपन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ काफ़ी सारे टैक्नीकल क्वेश्चन पूछे गए सी, काफ़ी सारे अच्छे लैवल के क्वेश्चन पूछे गए सी, इस करके ये कन्फर्म नहीं हो पाए कि किहड़े-किहड़े क्वेश्चन पूछे गए सी, ठीक है जी। बाकी टॉपिक अपन ਨੂੰ कन्फर्म ने यही पूछे गए सी। उस तो बाद आप रीजनिंग की भी गल कर लें। रीजनिंग के विचों डाटा इंटरप्रिटेशन तो 7 तो 8 क्वेश्चन कन्फर्म हो चुके हैं कि पूछे गए हैं, DI के पूछे गए हैं, ठीक है, जिस दे विच 3 पाई चार्ट के क्वेश्चन सी, 3 बार ग्राफ के क्वेश्चन सी, 2 लाइन ग्राफ के क्वेश्चन सी, ठीक है। टोटल हो गया अपने 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन टोटल DI तो पूछे गए सी, ठीक है जी। वैसे मैथ का टॉपिक है, क्वांट का टॉपिक है DI, बट पूछा रीजनिंग के विच गया, ठीक है जी। उस तो बाद डायरेक्शंस तो भी क्वेश्चन पूछा गया है, वैन डायग्राम तो भी, अजम्पशंस एंड आर्गूमेंट तो भी क्वेश्चन पूछा गया, साइलोजिज्म तो 2 क्वेश्चन कन्फर्म हो चुके हैं। नॉन वर्बल सीरीज जो है, नॉन वर्बल रीजनिंग, इस तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए। बेसिकली ये जो रीजनिंग का टॉपिक है इस दे विचों काफ़ी सारे टॉपिक पूछे गए नॉन वर्बल रीजनिंग तो, ठीक है जी। आप कह सकते हैं अगलियां शिफ्टां दे विच भी इस टॉपिक तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग तो क्वेश्चन पूछे गए, कैलेंडर तो एक क्वेश्चन कन्फर्म हो चुका है, क्लॉक तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। हो सकता है नैक्सट शिफ्ट के विच क्लॉक तो पूछा जाए, ठीक है। पजल के क्वेश्चन भी ने पूछे गए हैं जिहड़े लाइन के बिठाने से स्टूडेंट, ठीक है, इस तरह के पूछा गया, उन्होंने सबजैक्ट वगैरह गिवन सी, ठीक है। इस तरह का पजल टाइप क्वेश्चन पूछा गया, लाइन तो पूछा गया, ठीक है। आई थिंक 5 स्टूडेंट से जिन्होंने आपने लाइन के बिठाना सी इस तरह, ठीक है, और उन्होंने सबजैक्ट वगैरह गिवन सी। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया कोई लाइन ग्राफ तो यानी लाइन पजल तो, ठीक है। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन कन्फर्म हो चुके हैं, ठीक है। सीरीज़ के 3 तो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस दे विच अल्फाबैटिकल सीरीज़ भी पूछा गया, नंबर सीरीज़ भी पूछा गया, एक क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक का भी पूछा गया, ठीक है। ये सारे जिहड़े टॉपिक्स ने रीजनिंग के पूछे गए हैं इस बार जो पेपर कंडक्ट किया गया है पंजाब पुलिस SI के लिए, ठीक है जी। उस तो बाद इंग्लिश की भी गल कर लें आप। इंग्लिश जो है इस 3 तो 4 टॉपिक ने जिहड़े कन्फर्म हो चुके हैं, ठीक है। ईडियम और फ्रेज तो पूछा गया 2 क्वेश्चन, ठीक है। जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है इस बेसिकली 2 पूछे गए सी, ठीक है। एक हिंदू मैरिज एक्ट है जिहड़ा इस दे उपर पूछा गया सी। जो पैराग्राफ है यह कहते न्यूज़पेपर तो सी, ठीक है। जो स्टूडेंट के द्वारा कन्फर्म किया गया है उसके द्वारा ही दसिया गया कि उस दे विच हिंदू मैरिज एक्ट है जिहड़ा उसके बारे गल की गई सी इस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दे विच, ठीक है। इस दे रिलेटेड 3 तो 4 क्वेश्चन पूछे गए सी और 2 आपां रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछे गए सी, एक सी अपना हिंदू मैरिज एक्ट। और जो इंग्लिश का सैक्शन है यह ईजी लैवल का सी, क्योंकि आपां नूं पता है न्यूज़पेपर की जिहड़ी कटिंग सी डायरैक्ट पाई गई सी। बेसिकली वो एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल सी हिंदू मैरिज एक्ट के बारे, ठीक है। सेम आर्टिकल एज इट इज़ इस दे विच पाया गया सी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दे विच इंग्लिश सैक्शन दे विच, ठीक है जी। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए सी पेपर के, वोकैबलरी के विच सिनोनिम अंटोनिम आ गए, ये चीज़ां पूछिया गई सी इस पेपर के विच। और 2 तो 3 क्वेश्चन जिहड़े कहंदे फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछे गए सी इस एग्जाम के विच, ठीक है जी। यह सारा कुछ है जिहड़ा कन्फर्म हो चुका है कि इस दे विच ये टॉपिक्स पूछे गए सी, ठीक है जी। वैसे अपने सारा कुछ कवर कर लिया जो कि इत्थे तक आपां मिल पाया है, जो भी स्टूडेंट के द्वारा कन्फर्म किया गया है आपने तो वही कवर करवाने की कोशिश की है। वैसे ये सारा कुछ की है मैमरी बेस्ड, ठीक है जी। 100% कुछ नहीं है ये, ठीक है जी। 100% कोई भी चीज़ है जी नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह जो पेपर है ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। 2 तो 3 स्टूडेंट कहते कि सानू जो पेपर है ये पेपर सेंड कर दिता जाए, ठीक है। बट तुहानू पता पेपर है जो ऑनलाइन हो रहा है, पेपर किमें सेंड होएगा ये तुसीं आप समझदार हो, ठीक है। इस दे विच सारे जो क्वेश्चन कवर कर रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ मैमरी बेस्ड कर रहे हैं, जो स्टूडेंट के द्वारा दसे गए हैं उन्होंने ही आप कवर कर रहे हैं। इस तो तुहानू जस्ट एक एस्टीमेट हो जाएगा कि किस लैवल के क्वेश्चन एग्जाम के पूछे जा रहे हैं, उस अकॉर्डिंग तुसीं अपनी जी प्रिपेरेशन है वो कर सकते हो, जिन्हों का पेपर है जो नैक्सट वाली शिफ्ट के विच है, ठीक है। इस अकॉर्डिंग इस तरह के टॉपिक्स ने जिहड़े अपने इन्हां टॉपिक के अकॉर्डिंग अपनी जी प्रिपेरेशन है उसनूं जारी रख सकते हो, ठीक है जी। इस दे विच सिर्फ और सिर्फ अपना एको मकसद होंदा है कि ये जिहड़े क्वेश्चन रिपीट नहीं होणगे, ये तुहानूं याद रखना है ये क्वेश्चन कदे भी रिपीट नहीं होणगे, बट इन्हां दे नाल मिलदे जुलदे क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। जिवें फॉर एग्जाम्पल अमेंडमेंट्स हो गई, ठीक है, आर्टिकल्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए, ठीक है। जो पॉलिटी का सैक्शन है इस तरह के क्वेश्चन जो रिपीट हो सकते हैं। रिपीट किमें होणगे, जिवें फॉर एग्जाम्पल आपां नूं शेड्यूल 7 तो पूछा गया, ठीक है। हुण हो सकता है
6वें ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਖਾਸੀਅਤ TCS ਦੀ। जो क्वेश्चन है इसकी रिपीटेशन नहीं होएगी, ये तो इत्थे याद रखना है। ठीक है जी, अगर तुसी इन्हां सारे क्वेश्चन की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुसी साडा जिहड़ा टैलीग्राम चैनल है जिसका नाम है पंजाब IQ, इसनूं ज्वाइन कर सकते हो। सारियां PDF तुहानूं सवेर तो लैके शाम तक सारियां तुहानूं उत्थे अवेलेबल करवावांगे आपां पंजाब IQ टैलीग्राम चैनल के उपर। ठीक है, अगर तुहानूं डाउट है किसी क्वेश्चन के रिलेटेड तो तुसी कमेंट बॉक्स के कमेंट करके पूछ भी सकते हो। ठीक है जी, इस तो इलावा साडे द्वारा पंजाब जेल वार्डर के लिए एक स्पैशल गैस पेपर है जिहड़ा प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, जो स्टूडेंट जेल वार्डर या फिर पंजाब कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने के लिए यह जो जेल वार्डर का गैस पेपर है काफ़ी ज़्यादा हैल्प करेगा, फायदेमंद होएगा। ठीक है, यह तो पेपर है जिहड़ा 27 तो लैके 29 अगस्त तक कंडक्ट किया जा रहा है PSSB बोर्ड के द्वारा। ठीक है, इस आपने टोटल 4500 प्लस क्वेश्चन पाए ने। ठीक है, यह जो गैस पेपर है यह तो साडे द्वारा PDF फॉर्मेट के सेंड किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पाए गए हैं इस जिस तरह पटवारी के एग्जाम के साडे पटवारी के गैस पेपर के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, सेम इस तरह इस गैस पेपर के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन तुसीं इस जेल वार्डर के एग्जाम के डायरैक्ट देखोगे। ठीक है जी, अगर कोई स्टूडेंट बाय करना चाहता है इस जेल वार्डर के गैस पेपर में तो तुसीं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। WhatsApp पर मैसेज कर देना, तो 1 घंटे के रिप्लाई कर दिता जाएगा। ठीक है, 7009868826 यह साडा नंबर है ऑफिशियल पंजाब IQ का। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट इस गैस पेपर को बाय करना चाहता है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है और इसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 600 रुपया। ठीक है, 600 रुपया, वैसे इसकी कीमत है 1000 रुपया, बट यह तो 600 रुपये का मिलेगा। ठीक है, 400 रुपये डिस्काउंट करने तो बाद 600 रुपये के यह सारा कंटेंट है जोड़ा इस गैस पेपर के साडे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है जी, इस टोटल 4500 प्लस क्वेश्चन होंगे, सारे सबजैक्ट्स के क्वेश्चन होंगे। इत्थे जिहड़ा डिस्क्रिप्शन है सारा कुछ दिता गया है, किवें किवें किस किस सबजैक्ट के किन्ने किन्ने क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस ये जो मैथ और रीजनिंग है इन्हां दियां तुहानूं 2 वीडियोज़ भी मिलणगीਆਂ, कंप्लीट सोल्यूशन दी वीडियोज़ भी तुहानूं प्रोवाइड कीतियां जाणगीਆਂ इस गैस पेपर दे विच। ठीक है जी, किवें परचेज करोगे तुसीं, यह सेम नंबर है जिहड़ा यह गूगल पे के उपर भी है, फोन पे के उपर भी है, पेटीएम का भी सेम नंबर है। अगर कोई स्टूडेंट बाय करना चाहता है तो इस नंबर के उपर 600 रुपया तो उन्हें पे करना है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। ठीक है, उस तो बाद स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है सेम नंबर के उपर, तुहानूं 1 घंटे के साडे द्वारा यह जो गैस पेपर है यह सेंड कर दिता जाएगा। ठीक है जी, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, इस गैस पेपर तो काफ़ी सारे क्वेश्चन तुहाडे एग्जाम के डायरैक्ट पूछे जाएंगे, क्योंकि पटवारी के एग्जाम के मोस्टली जोड़े क्वेश्चन ने वो साडे गैस पेपर के रिपीट हुए हैं। इस करके असीं कह सकते हैं इस भी काफ़ी सारे क्वेश्चन तुहाडे एग्जाम के डायरैक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है जी, सो ये सी अपना पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर और जो कंडक्ट किया गया है पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर का पेपर 17 अगस्त को। ठीक है, पहली और दूजी शिफ्ट के जिन्ने क्वेश्चन आपको मिल पाए ने सारे आपने कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो के। ठीक है जी, अगर तो कोई डाउट है इस वीडियो तो चाहे किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड तो तुम कमेंट बॉक्स के कमेंट करके पूछ सकते हो, तो रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है जी, बाकी तुम साड़ी जी ऑफिशियल एप्लीकेशन है पंजाब IQ इसनों इंस्टॉल जरूर करो। इस कांस्टेबल का टारगेट बैच चल रहा है। ठीक है, इसनों तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, पंजाब पुलिस कांस्टेबल का जो टारगेट बैच है सक्सैस बैच उसनों तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इस आप बिल्कुल जिस तरह का पेपर एग्जाम सैट कर जा रहा TCS के द्वारा सेम इस तरह के पैटर्न आप क्वेश्चन कवर कर रहे हैं उसके। ठीक है, अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम साड़ी जी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है पंजाब IQ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक मिल जाएगा पंजाब IQ एप्लीकेशन का। बाकी प्ले स्टोर तो भी तो सर्च करने तो बाद ये जी एप्लीकेशन मिल जाएगी, इसनों डाउनलोड कर लो। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट जो कांस्टेबल का या फिर हैड कांस्टेबल का या फिर कोई टैक्नीकल डिपार्टमेंट के तैयारी करना चाहता है तो साड़ी जी ऐप है इस उपर कोर्स में ज्वाइन कर सकता है पंजाब पुलिस कांस्टेबल का बैच। ठीक है जी, इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हैं 18 अगस्त को। 18 अगस्त के जिन्नियां भी शिफ्टां के क्वेश्चन आएंगे अपने को उन्होंने भी आप कवर करांगे डिटेल के। ठीक है जी, 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट और सैकेंड शिफ्ट के बस इन्ना ही, मिलते हैं 18 अगस्त की पहली शिफ्ट के। सो थैंक यू सो मच।